आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं JL मकवाना, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा में सेवारत हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेल्डर थ्योरी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाएं ताकि ये भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले सकें। धन्यवाद। वेल्डिंग के अध्याय में एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारा वेल्डिंग का भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेल्डर को कार्य करते समय विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में कार्य को करना होता है और मुख्यतः वेल्डिंग के अंदर जो पोजीशंस होती है या जो वेल्डिंग की स्थिति होती है वह स्थिति हमारे यहाँ पर मुख्यतः 4 स्थितियों में वेल्डर को कार्य करना होता है। वेल्डर सबसे पहले फ्लैट पोजीशन, फ्लैट स्थिति या फ्लैट पोजीशन में कार्य करता है। फ्लैट पोजीशन मतलब जाब की वह स्थिति जो धरातल के समानांतर वेल्डिंग टेबल के ऊपर रखकर की जाती है। उस समय हमारे जाब की स्थिति इस प्रकार से रहती है जिसको कि हम आपको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं और इस स्थिति में रखा हुआ जाब रहता है। इसके अंदर जब वेल्डिंग की जाती है तो जाब की स्थिति जो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जाब धरातल के समानांतर रखा हुआ है और वेल्डिंग जाब के ऊपरी तल पर की जा रही है। इस स्थिति में रखा हुआ जाब फ्लैट पोजीशन में रखा हुआ जाब कहलाएगा और इसको डाउन हैंड पोजीशन भी कहते हैं। अब यह स्थिति हमारी वेल्डर के लिए इतनी आसान स्थिति है कि इसमें सामान्य स्किल वाला कारीगर भी अगर इस पोजीशन में वेल्डिंग करना चाहता है तो वह वेल्डिंग बड़ी सुलभता के साथ में कर सकता है। सबसे आसान पोजीशन जो है वह वेल्डिंग की मात्र एक फ्लैट पोजीशन है। फ्लैट पोजीशन मतलब डाउन हैंड पोजीशन। दूसरी हमारी आती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाब धरातल के समानांतर तो रखा जाता है लेकिन वेल्डिंग का करने का कार्य दोनों आंखों की एकदम सीध में रखकर जो वेल्डिंग की दिशा रहती है वह आंखों के समानांतर चेहरे के मुताबिक, जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर, इस प्रकार की प्रक्रिया में वेल्डिंग की जाती है। यह विधि थोड़ी सी डाउन हैंड पोजीशन से थोड़ा सा कठिन है। इस वेल्डिंग पोजीशन में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में भी हमें वेल्ड डिपॉजिट करने का कार्य करना पड़ता है तो थोड़ा सा इसके अंदर उतना वेल्डिंग बीट का अपीयरेंस, ऊपर का बीट परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा सही नहीं आता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर पिघला हुआ मेटल निचली साइड पर, जैसा कि चित्र में बताया, उस प्रकार से इसका वेल्ड प्राप्त होता है। इस यह विधि में
जाप हमेशा ये ध्यान रखना है कि जाप रहेगा धरातल के समानांतर स्थिति में ही, लेकिन वेल्ड करने की दिशा यहां से ये रहे हो सकती है, या वेल्डिंग करने की दिशा ऐसी भी हो सकती है। दोनों में एक ही प्रकार की समानता रहेगी। वेल्ड बीट का अपीयरेंस भी लगभग समानांतर ही प्राप्त होता है। अब तीसरी पोजीशन जो हमारी आती है वो है वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में जब जाप को रखा जाता है तो जाप रहता तो वह धरातल, जमीन के जो धरातल है उसके समानांतर ही, लेकिन जाप खड़ी स्थिति में रखा जाता है। इस खड़ी स्थिति में जाप रखने की स्थिति इस प्रकार की रहती है। इसमें वेल्डिंग करने की जो डायरेक्शंस है वह वेल्डिंग करने की डायरेक्शन इस प्रकार से रखी जाती है, क्योंकि जाप खड़ी स्थिति में रहता है। जाप के खड़ी स्थिति में रहने के कारण यह पोजीशन वर्टिकल पोजीशन के नाम से जानी जाती है। इस पोजीशन में दो पोजीशन अपने को प्राप्त होती है। यदि वेल्ड का डायरेक्शन, वेल्डिंग करने को जो हम जा रहे हैं इस जाप पर, यदि वेल्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन, यदि वेल्डिंग करने की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है तो यह कहलाती है वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन। सामान्य सी बात है, यदि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब भी रिपल्स की दिशाएं कैसी रहेंगी? ऊपर से नीचे की ओर रहेंगी, और नीचे से ऊपर की ओर मतलब वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन में, तो नीचे से रिपल्स की जो आकृति है वह इस प्रकार से रहेगी, और ऊपर से नीचे की ओर जब अगर करते हैं तो वेल्डिंग रिपल्स की आकृति इस प्रकार की हमें प्राप्त होती है। यह जाप की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप वेल्डिंग को किस प्रकार करने जा रहे हैं। चौथी आती है हमारी शिरोपरि स्थिति और ओवरहेड या ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन में हमारा जाप हमारे हाथ से ऊपर की स्थिति में रहता है। हाथ से ऊपर की स्थिति मतलब ओवरहेड, हेड मतलब सिर, सिर के ऊपर वाली स्थिति में हमारा जाप फिक्स किया हुआ रहता है। इसमें हमें वेल्डिंग जब करने जाते हैं तो जाप की स्थिति हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। यह स्थिति ओवरहेड पोजीशन में होती है। इसमें जाप ऊपर की ओर फिक्स किया हुआ रहता है, और इसके साथ ही यह जाप पूर्णतया ऊपर की स्थिति में होने के कारण इसमें यह पोजीशन थोड़ी सी कठिन है, लेकिन वेल्ड बीड का जो अपीयरेंस है वह थोड़ा कम अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा कम प्राप्त होने का पीछे लक्ष्य हमारा यह है कि जैसा बीड यह फ्लैट पोजीशन की बिल्कुल विपरीत स्थिति वाली पोजीशन है, उसमें जाप इलेक्ट्रोड के नीचे रहता है, लेकिन इस स्थिति में जाप ऊपर की ओर और इलेक्ट्रोड नीचे की ओर रहता है। इसलिए इसको वेल्डिंग करते समय हमें इस प्रकार से इलेक्ट्रोड की गति रखना पड़ती है। यह पोजीशंस कार्य के अनुसार निर्भर करती है। यदि अब हमारे पास फ्लैट पोजीशन है, यानी कि जाप की स्थिति हमारे पास फ्लैट पोजीशन में इस प्रकार की रहेगी,
क्लियर हो चुका है। अब यदि ओवरहेड पोजीशन है तो जॉब में इलेक्ट्रोड की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। यदि वर्टिकल पोजीशंस है तो वर्टिकल पोजीशन में जॉब की स्थिति अगर इस प्रकार है तो इलेक्ट्रोड की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो जॉब की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, और वेल्डिंग करने की दिशा ये इस प्रकार से रह सकती है। यह स्पष्ट है कि सबसे वेल्डिंग में सबसे आसान पोजीशन जिसमें वेल्डिंग की जा सकती है तो वह है फ्लैट पोजीशन, और इसमें यदि अगर सबसे कठिन या डिफिकल्ट पोजीशन है, पर डिफिकल्ट नहीं है वेल्डिंग कार्य करने के लिए, किसी भी प्रकार की पोजीशन में अगर वेल्डर को कार्य करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वेल्डिंग का कार्य कोई भी हो थोड़ा सा कठिन जरूर लगता है, लेकिन संभावित ऐसा नहीं होता है कि हो ही नहीं पाएगा, कठिन है तो नहीं होगा, होता है, लेकिन इसके अंदर हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रोड का बैलेंसिंग और इलेक्ट्रोड का कोण हमें बिल्कुल सुव्यवस्थित रखना पड़ता है। उसके बाद में वह मेटल ऊपर की तरफ जुड़ाव ले लेता है और वेल्डिंग हमें मजबूत प्राप्त होने लगती है। आज जो हमने वेल्डिंग पोजीशन में जो चीज़ को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।